अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो हिस्ट्री का पेपर है, क्लास 7th की हिस्ट्री, इस पर आप देख सकते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट लेने लगे। ये पहला जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है और ये जो है पेज नंबर 63 से 67 पेज नंबर से पर जो है ये सारे इसके आंसर अवेलेबल हैं। तो वन बाय वन जो है हम इस पर मार्क करेंगे। पहला वाला जो है उसमें वो कह रहा है कि जो मुग़ल का जो दौर था वो कब सब कॉन्टिनेंट में कब स्टार्ट हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है जी 1526 इज़ द राइट आंसर। दूसरा वो कह रहा है कि द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सिख इज़, कह रहा है कि जो वर्ड सिख है इसकी डेफिनेशन जो है प्रिसाइज वो या मुख्तसर हम कहें तो वो क्या है, लर्नर। इसका मतलब क्या होता है, लर्नर। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें दी भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द डैश सेंचुरी, तो अब ये हुई थी जी किस में, हमारे पास 8th, इसका आंसर है 8th सेंचुरी में ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास डैश वाज आल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट किंग, के किसको जो है आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है, तो शाहजहां, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शाहजहां जो था वो किंग ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है जी, दरस निज़ामी करिकुलम इंक्लूडेड द सब्जेक्ट्स डैश एंड फ़िलासफ़ी, के क्या जो कौन कौन से दो सब्जेक्ट थे जो दरस निज़ामी में का जो करिकुलम था उसमें इंक्लूड थे, तो एक साइंस था और दूसरा फ़िलासफ़ी था। ड्यूरिंग जहांगीर, कह रहे हैं कि जो इसका जो जहांगीर का दौर था बिकेम द ऑफिशियल डैश बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन, के जहांगीर के दौर में कौन सा जो मज़हब था यानी रिलीजन था वो ऑफिशियल था। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है जी, एक से तो किधर गया, हाँ ठीक है जी, इस्लाम। इस्लाम जो है इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, एम्परर हुमायूं हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट एंड, दूसरा कह रहा था जी किधर के जी, कैलीग्राफी, यानी जो एम्परर हुमायूं था उसका जो इंटरेस्ट था एक आर्ट और कैलीग्राफी में था। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका ऑप्शन, आफ्टर औरंगजेब्स डेथ हिज डैश सन स्टार्टेड टू फाइट फॉर द थ्रोन, ये कि भाई कौन जो था फाइट कौन, औरंगजेब डेथ द सन्स हिज थ्री सन्स, हिज थ्री सन, ये तीन जो उसके क्या था जी बेटे थे, उन्होंने उनके तख्त के लिए फ़ाइट यानी का उसको स्टार्ट किया फाइटिंग को। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 2 है उसमें मार्क करने हमने ट्रू और फाल को। तो पहली जो स्टेटमेंट है कह रहे हैं मंगोलिया इज़ पोजीशनड इन द साउथ वेस्ट ऑफ चाइना, तो पहला जो है इसकी जो ऑप्शन है जी वो हमारे पास फाल है। The Mongols were the descendants of the nomadic tribes who moved constantly in search of पास्चर, पास्चर कहते हैं सब्ज़ी की तरफ। तो इसका जो है पार्ट बी उसका वो है जी करेक्ट है। नंबर जो है सी, ओगिडाई, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन शायद यही होगी, वाज द सन ऑफ द चंगेज़ खान, जो है ये हमारे पास जो पार्ट सी है बिल्कुल जी इसका आंसर करेक्ट है। अब डी जो है, द मंगोल्स वर काइंड हार्टेड एंड हेल्पफुल पीपल हु हैड, एक सेकंड किधर गया, अच्छा, मंगोल्स वर काइंड हार्टेड एंड हेल्पफुल पीपल हु हैड गुड रिलेशनशिप विद ऑल देयर नेबरिंग ट्राइब्स, तो ये वाला जो है इसका आंसर जो है जी ट्रू है, दूसरा सॉरी फाल है पार्ट डी का, क्योंकि वो जो काइंड हार्टेड नहीं थे, सख्त किस्म के लोग थे। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी पार्ट ई है, कैलिफ हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू कंकर जेरूसलम, के हज़रत उमर बिन खिताब जो थे वो पहले खलीफा थे जिन्होंने जेरूसलम को फ़तह किया। पार्ट हमारे पास इसका क्या है जी, ई है, तो बिल्कुल इसका आंसर ट्रू है। एफ़ की बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रूसेड्स वाज टू स्टॉप द क्रिश्चियंस फ्राम एक्सपेंडिंग, तो इसका आंसर नहीं है, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि क्रिश्चियन एक्सपेंड करें। द क्रूसेड स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, बिल्कुल जी ये बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। मंगोल्स किल्ड मैनी
Polish soldiers on the bank of the river Kalka। तो कह रहे कि जी जो मंगोल से उन्होंने बहुत सारे पॉलिश सोल्जर को किल किया रिवर कालका पर, तो ऐसा नहीं है, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल है। अब वो यहाँ पे कह रहे कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज। अब देखें इसने क्लूज यहाँ पर नीचे दे दिए हैं। पहला जो है कि the buildings were created to help the Muslims study the heavy bodies। ये 2 है, तो इसका जो है हमारे पास देख सकते हैं ऑब्जर्वेटरीज, यानी इसका 2 का ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें दे इन्वेंटेड, अच्छा जी, दे इन्वेंटेड द एस्ट्रोलेब। ये नंबर 3 पे है, तो नंबर 3 हमारे पास ये है जी अब्बासिद। ये अब्बासी थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया था। नंबर 4 की आगे सीक्वेंस में है, नंबर 4 में ही इज़ द ऑथर ऑफ अल-कनन फी तिब। नंबर 4 है, तो नंबर 4 में हमारे पास इब्न सीना है। नंबर 1 जो है द क्लास ऑफ पीपल वर एट इट्स पीक ड्यूरिंग द अब्बासी सोसाइटी। नंबर 1 तो वो कौन से थे, फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी जो थी, ये जो थी अपने पीक पे थी। द नेम गिवन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द अब्बासी डायनेस्टी दैट इज़ बीमारिस्तान। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। और ये देखें ये अब पूरा क्लू है और ये इनके आंसर है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4 की बात करें तो इसकी जो है हमारे पास अबू अल अब्बास, इसका जी कि कह रहे हैं कि इनकी मैच लाइन करें ना टाइम, तो 750 से 754 वाला जो है हमारे पास 750 इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अबू जाफ़िर मंसूर की बात करें तो वो हमारे पास 754 से 775, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी अबू अब्दुल्ला अल मेहदी, तो ये हमारे पास 775 से ये लास्ट वाले के इसकी टाइम लाइन है। अबू मूसा अल हादी जो है ये हमारे पास क्या है कि जो 785 ये है हमारे पास, ये इसका ये है। तो अब हमारे पास हारून और रशीद है, बच गया जी। हारून और रशीद की क्या टाइम है, ये वाली टाइम लाइन है इसकी 786 वाली। और अमीन और रशीद हमारे पास है रह गया, तो इसका है जी 800 जो 13 से और 813 से 833। वैसे इसकी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसका, लेकिन पीछे ये बच जाता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं बुक से देख के। अच्छा ये देखिए 7 पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया था कहाँ पे है आंसर तो ये है आंसर जी, ये देखिए पेज, ये A B C D E F ये वाली टाइम लाइन है। तो आपने ये करना है कि ये पूरी टाइम लाइन याद कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है आपको वो दे दे कोई और, यानी चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब इसके साथ नेक्स्ट जो हमारा आंसर है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद डेट्स। अब देखिए पेज नंबर 69 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 69 पे इसका आंसर है जी, पेज 69। ये देखें हमारे पास एक इस बैटल की बात करते हैं और एक इस बैटल की बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि पेज नंबर आपके पास कौन सा है, 69 है। तो आपने पेज नंबर 69 पे इसका आंसर दिए हुए पॉइंट आपने यहाँ से पॉइंट बना के यहाँ पर लिख लेने दो, तो मेन पॉइंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 6 है। 6 में कहते हैं इलस्ट्रेट हाउ अथॉरिटी cascaded down in the Catholic Church during the medieval periods। ये पेज नंबर 15 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 15 पे चले जाते हैं जी, आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पेज नंबर अगर ये यानी कि यहाँ पर इसका आंसर होगा पेज नंबर 15 है हमारे पास, पेज नंबर 15 है, इस पर आपने इसका आंसर देख लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी पेज नंबर क्वेश्चन जो है लिस्ट द मेन इवेंट्स, लिस्ट द मेन इवेंट्स ऑफ क्रूसेड्स विद डेट्स इन द वेब। अब देखें यहाँ पर ये सारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्रूसेड दे दिए हैं। पेज नंबर 19 और 20 है, मैं आपको बुक पे दिखा देता हूँ। इस पे जो है आप लोगों ने देखने हैं,
क्रूसेड्स, यानी पेज 19 के बजाय बल्कि 18 और 19 हमारे पास है, पेज नंबर 18 और 19, यानी ये फर्स्ट क्रूसेड, ये देख सकते हैं हमारे पास पेज नंबर 18 है, यहाँ पे फर्स्ट क्रूसेड, देन हमारे पास ये देख सकते हैं जी सेकंड क्रूसेड है, ये है थर्ड है, एंड देन फोर्थ है और पेज 19 है। ठीक है, तो पेज नंबर 18 और 19 कर लें। ठीक है जी, तो ये यानी चारों आपने इधर लिख लेने, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि कंपेयर हाउ क्रिश्चियनिटी वाज इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। पेज नंबर 15 पे इसका आंसर है जी हमारे पास, पेज 15 दिया है जी, इसी के अंदर, यानी आपका एक और क्वेश्चन भी यहीं से ही होगा। आप इस पूरे पैराग्राफ को एक नज़र पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा। मुख्तसर से लिखने पॉइंट लिखने हैं दोनों के, क्योंकि 3-3 नंबर है, 3 पॉइंट इसके 3 पॉइंट इसके, आपने लिखने से ख़त्म हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि शॉर्ट आंसर लिखें। पेज नंबर 71 पे इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ लिख भी मैंने दिया है। वैसे पेज 71 पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं वाई वाज टीपू सुल्तान गिवन द नेम ऑफ टाइगर ऑफ मैसूर। तो इसके लिए किया था कि वंस ही किल्ड बिकॉज ही हैड वंस किल्ड अ टाइगर, इसलिए उसको दे दिया जाता है, यानी उसने एक दफ़ा टाइगर को किल किया था, तो इस वजह से उसको ये नाम दिया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि राइट एनी टू मेयर्स adopted by Tipu Sultan to strengthen the infrastructure of his kingdom। ठीक है जी, तो पेज क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी, ये हम 9 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये पेज नंबर 71 पे है, इसके आंसर वहाँ से देखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ही बिल्ड रूट्स वेल इक्विप्ड फोर्ट्स एंड पैलेसेस, ही कंस्ट्रक्टेड डैम्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड आल्सो प्रोमोटेड ट्रेड विद अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो अब हमारे पास इसी तरह पेज नंबर 71 पे जो इसका आंसर मैंने मार्क किया, मैं आपको भी दिखा दूँ। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ सेरेंगेटम ट्रीटी, पता नहीं सेरेंगेटम अजीब सा वर्ड है, तो हम देख लेते हैं कि पेज नंबर क्या है 71 पे। इसका आंसर मैंने मार्क किया 71, ये देखें, ये ब्लू जो है इससे मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये इसका आंसर है कि भाई इसलिए उसने कह रहा टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन हिज कैपिटल सेरेंगेटम एंड फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ सेरेंगेटम, according to which he had to let go half of his kingdom and pay 33 million rupees to the British and its allies। ठीक है, कि भाई उसको शिकस्त हुई थी वहाँ उस कैपिटल के अंदर, तो इसलिए क्या हुआ कि ट्रीटी उसने ब्रिटिश के साथ क्या की थी, साइन की थी, जो ट्रीटी थी उसको उसने साइन किया था अपने जो भी उसके अगेंस्ट जिनके खिलाफ वो लड़ रहा था। तो उन्होंने ये फैसला किया कि 33 मिलियन जो हैं वो रुपीज़ देने ब्रिटिश और उसके जो एलाइज़ हैं, यानी उनके साथी जो थे जो उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे उनको। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इसका जो सेक्शन है उसकी तरफ देखें तो हमारे पास क्या है कि जितने भी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन के आगे ये देख सकते हैं कि मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं। तो इस तरीके से अब ये देखो, यहाँ पे पेज 85 पे है, 21 पे है, 46 पे है, 16 पे है, 41 पे है और 64 पे इनके आंसर हैं। इसी तरह नीचे जो अगर बात करें तो इसमें हमारे पास देखें ये पेज 70 पे है एक आंसर, पेज 72 पे बी का आंसर है, और सी का आंसर जो है 42 पे है, डी का पेज 18 पे है, ई का 44 और 45 पे है, और एफ़ का जो है 87 और 89 पे है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ पेपर अब के समझ चीज़ें आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थोड़ा सा इंटरनेट का यहाँ इशू है आज कल मुल्क के हालात की वजह से, तो इंटरनेट बंद किया हुआ है, तो जिस वजह से पेपर टाइम से पे नहीं अपलोड हो रहे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, तो कोशिश होती है कि मैं जैसे भी कोई ना कोई इंटरनेट का जुगाड़ लगा के अपलोड कर रहा हूँ।